फंक्शन हम उसे, रिलेशन समाप्त हो गया। फंक्शन हम उसे कह सकते हैं जिसका आउटपुट श्योर सर्टेन प्रिडिक्टेबल हो। जिसमें आपके सामने दो एग्जांपल देता हूँ। धान कुटने की मशीन देखो, उसमें धान डालो, इनपुट क्या है 1, आउटपुट क्या निकलता है 2। एक तो उससे राइस निकलेगा, दूसरा उसका डस्ट निकलेगा। बात सही है? देखो कभी ऐसा होते हुए। तो इस टाइप का मशीन जो है वो फंक्शन नहीं कहलाता। जिसमें इनपुट 1 है या 2 इनपुट भी है, आउटपुट मल्टीपल हो जाए, उस टाइप का मशीन क्या कहलाता है? फंक्शन नहीं कहलाता। जैसे सरसों का तेल निकालने वाला मशीन देखे हो? नहीं देखे हो? पर होता तो होगा। इमेजिन करो, उसमें क्या करते हैं, सरसों डालते हैं और फिर उसमें पानी भी मिलाते ताकि सरसों ठंडा रहे। सरसों क्या होता है ये नहीं पता? मस्टर्ड बे, पता है मस्टर्ड क्या होता है? बॉडी लोशन के नाम पे सरसों का तेल लगाने वाले लोग को सरसों नहीं पता है? सबको पता है मस्टर्ड क्या होता है। पूरे लड़का समाज बॉडी लोशन के नाम पे सरसों तेल लगाता है। आप लोग नहीं लगाते? तो लगता है आप लोग अमीर हो गए हो। मैं तो अभी भी मस्टर्ड ऑयल लगाता हूँ बच्चों। अरे छोड़ो, लड़के का ज्ञान वर्धन करना जरूरी है। ये लोग को मस्टर्ड नहीं पता। घर में खाने वाला तेल तो होता है। नारियल का तेल खाते हो क्या? अच्छा, सोयाबीन का ऑयल खाते हो आप लोग? छी छी, बहुत गंदा ऑयल है। चलो ठीक है, आप सोयाबीन ऑयल ही खाते हो। तो सोयाबीन के जो छोटे छोटे दाने हैं वो सब, इमेजिन करो कोई एक मशीन होती हुई जो उस दानों से तेल निकाल रहा है। तो वो दाने उसमें डाल रहे हैं, फिर उसमें पानी भी डाल रहे हैं ताकि सोयाबीन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। इनपुट्स हुए 2 और आउटपुट भी 2। एक तरफ से ऑयल निकलेगा, दूसरे तरफ से उसका वेस्टेज, जो सोया बड़ी बनता है बाद में खाते हैं हम लोग। वेस्टेज भी नहीं छोड़ने हम। तो जो मशीन इनपुट 1 या 1 से ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है और आउटपुट 1 से ज़्यादा दे रहा है, वो मशीन फंक्शन नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता? फंक्शन नहीं कहलाता। एग्जाम्पल के लिए समझो कि एक चूल्हा है, उस पर एक बर्तन रखा है, उसमें आपने राइस डाला, दूध डाला और शक्कर डाला, नीचे से आग दिया। 4 प्रकार के इनपुट हैं। आउटपुट क्या मिल रहा है? खीर मिल रहा है। आउटपुट प्रेडिक्टेबल है क्या? तो जिस मशीन में या जिस एक्टिविटी में इनपुट्स 1 से ज़्यादा हो चलता है और आउटपुट प्रेडिक्टेबल हो, जिसमें इनपुट 1 से ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन आउटपुट प्रेडिक्टेबल हो, वो टाइप का एक्टिविटी फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो टाइप की एक्टिविटी क्या कहलाता है? फंक्शन। अब समझो जरा, समझ तो गई है? 4 प्रकार के रिलेशन पढ़े हमने। 1-1 तो क्या इसे फंक्शन होना चाहिए? क्योंकि आउटपुट तो प्रेडिक्टेबल है ना, आउटपुट तो 1 ही है, तो इसलिए इसे फंक्शन हो जाना चाहिए। तो वो रिलेशन जो 1-1 रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? आगे से 1-1 फंक्शन। क्या कहलाएगा? 1-1 फंक्शन। और दूसरा टाइप का रिलेशन पढ़े मेनी 1। मेनी इनपुट है लेकिन आउटपुट 1 ही है। इनपुट मेनी है लेकिन आउटपुट क्या है? 1 ही है। तो मेनी इनपुट में आउटपुट 1 हो रहा है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा फंक्शन। और तीसरा है 1 मेनी। इनपुट 1 है, आउटपुट, धान कूटने की मशीन, धान डाला 2 आउटपुट निकाल दिया, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। और अगला है मेनी मेनी। इनपुट भी मेनी डाला, आउटपुट भी मेनी निकला, तो वो क्या फंक्शन कहलाएगा? तो इन चारों टाइप में से सिर्फ 2 ही टाइप के फंक्शन, 2 ही टाइप के रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं। अब जो रिलेशंस है ना वो फंक्शन का सबसेट है। हालांकि जो रिलेशन है, जो फंक्शन है वो रिलेशन है।
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो फंक्शन नहीं हो पाते, फंक्शन के क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं हो रहे। तो कुछ होंगे जो रिलेशंस होने के साथ साथ फंक्शन भी है, और कुछ होंगे जो ओनली रिलेशन है। जैसे वन वन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? अब मेनी वन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? लेकिन वन मेनी रिलेशन ओनली रिलेशन है। अब मेनी मेनी रिलेशन ओनली रिलेशन है। बात समझे? ओके। तो आप बताओ, x की एक वैल्यू के लिए अगर एक ही आउटपुट आ रहा हो तो उस टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और अगर x की एक वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहा हो तो फिर नहीं कहलाएगा। मतलब अगर एक वर्टिकल लाइन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है? वर्टिकल लाइन। तो अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हुई, तो उस टाइप का ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ को दो बार कट कर दे, इसका मतलब इनपुट हुआ एक, आउटपुट हुआ, तो इस टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो अब बताओ, सर्कल का जो ग्राफ बनता है वो फंक्शन है कि ओनली रिलेशन है? फंक्शन है कि ओनली रिलेशन है? ओनली रिलेशन है। और जो पैराबोला का ग्राफ बनता है वो फंक्शन है कि ओनली रिलेशन है? पैराबोला का ग्राफ दो प्रकार का बनता है। एक ऐसा वाला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और एक सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ये बताओ फंक्शन है कि नहीं? है कि नहीं? कैसे पता? वर्टिकल लाइन डालेंगे, एक से ज्यादा बार कट कर सकता है क्या? ओके। हाँ, तो ये जो है वर्टिकल लाइन के टेस्ट में, वर्टिकल लाइन डालेंगे, x की एक वैल्यू के लिए y का सदैव एक ही वैल्यू की प्राप्ति होगी, तो ये रिलेशन कहलाएगा कि फंक्शन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा फंक्शन, और ये कहलाएगा ओनली रिलेशन। रिलेशन तो वो भी है, ये क्या कहलाएगा? ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। वर्टिकल लाइन डालेंगे और अगर एक से ज़्यादा बार कट करा तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, और एक ही बार कट करा तो वो फंक्शन हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ एक सर्कल के बारे में, क्या लगता है आपको ये फंक्शन हो पाएगा? कभी भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके। तो अब जरा कुछ कुछ बात ये भी है कि अगर मैं साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालूंगा, साइन एक्स फंक्शन का क्या करूंगा? इनवर्स फंक्शन निकालूंगा, तो जो भी फंक्शन मेनी वन है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? वन वन रिलेशन का, यानी वन वन फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? वन वन होगा। वन इनपुट वन आउटपुट, इनवर्स करेंगे तो वन इनपुट वन आउटपुट, तो वन वन फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो वन वन होगा। लेकिन मेनी वन फंक्शन का, मेनी वन फंक्शन का इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा? वन मेनी। और वन मेनी फंक्शन होता है क्या? तो इसका मतलब है कि मेनी वन फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? कि मेनी वन फंक्शन जो है वो, और रीजन क्या है कि x की दो वैल्यू पर एक y की वैल्यू आई है, तो ये तो फंक्शन हो गया। लेकिन जब इसका इन्वर्स करेंगे तो अब x की एक वैल्यू पर दो y की वैल्यू आएगी, तो इसीलिए ये क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। मतलब मेनी वन फंक्शन जो है वो मेनी वन फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं हो पाएगा। वन वन फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्टेबल एक ही प्रकार का फंक्शन होगा, और वो क्या है? वन वन। क्या है? वन वन। अब जरा सोचो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि डोमेन के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जो फंक्शन इनटू होगा, इनटू फंक्शन का क्या मतलब है? इनटू फंक्शन का मतलब है कि y वाले रीजन में, यानी सेकेंड रीजन में, यानी कोडोमेन में
एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। और जब इन्वर्स करने जाते हैं तो जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाता है। तो अगर कोई फंक्शन इनटू है, कोई फंक्शन क्या है इनटू, इसका मतलब कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो जब उसका इन्वर्स करने जाएंगे तो डिफाइंड हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेगा। समझ गए? कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, और जब इन्वर्स करेंगे तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट तो किसी से रिलेट ही नहीं होगा, तो अब वो कोडोमेन जो है डोमेन बन गया, और डोमेन में अब एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेगा तो इस टाइप का रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है। तो जो फंक्शन इनटू है, क्या उसका इन्वर्स हो पाएगा? तो किसका इन्वर्स हो सकता है? ऑन टू का। मतलब वो ही फंक्शन इन्वर्टेबल है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जो फंक्शन 1 1 है उसका नाम क्या है? इंजेक्शन, और जो फंक्शन ऑन टू है उसका नाम क्या है? सरजेक्शन। तो ये जो फंक्शन दोनों हो उसका नाम क्या है? ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टेबल, बाकी कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। ये बात समझ गए आप? ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टेबल, बाकी कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल हो सकता है। बाइजेक्टिव मतलब जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू फंक्शन आर इन्वर्टेबल, अदर कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल। ये बात ओरली समझ रहे हो आप? अच्छा आप बताओ कि 1 1 फंक्शन क्या होता होगा जिसमें एक इनपुट में एक आउटपुट होता हो, उस टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1। इसका ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए? नहीं, ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए? या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या फिर ऑलवेज इंक्रीजिंग हो या फिर ऑलवेज। और अगर कोई फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग होता तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्लोप का क्या मतलब है? डेरिवेटिव ना। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ पाए? तो 1 1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन 1 1 है कि मेनी 1 है? स्ट्रेट लाइन 1 1 की मेनी 1? 1 1। ओके। अच्छा, अगर कोई फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो उस टाइप का फंक्शन 1 1 होगा क्या? होगा। अगर कोई फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो उस टाइप का फंक्शन 1 1 होगा? पक्का? और अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो उस टाइप का फंक्शन 1 1 होगा? बिल्कुल होगा। रीजन क्या है कि यूनिक नेचर का फंक्शन है तो 1 1 होगा। या तो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा हो तो 1 1 है, या फिर ऑलवेज डिक्रीज कर रहा हो तो 1 1 है। समझ गए?